इससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगता है जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं कि हम कितना टारगेट रख कर जाएं जब हम सीबीटी 1 में जाएंगे। उसके लिए मैम बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा भी, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो आपको डिपार्टमेंट दिलाता है वो आपको जीएसई दिला पाएगा। आपके भाई बहन सब लोग ने गवर्नमेंट एग्जाम निकाला है, तो आपको ये प्रेशर फील होता था या मोटिवेशन लगती थी कि नहीं उन्होंने निकाला है तो मुझे भी निकालना है? हाईली रेपुटेड एक बहुत अच्छी जॉब है। फिर हम्म। मेरे भाई भी कर रहे थे उस टाइम पे प्रिपरेशन। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि क्या मुझे भी ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ये हम्म। बिल्कुल कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, तो बस मेरी सुनते रहना, करते रहना। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आप लोग जानते हैं एसएससी जेई 2025 के अभी रिजल्ट्स आए हैं और बहुत ही ज्यादा खुशियां भी देखने को मिल रही हैं। और आज एक और सिलेक्टेड स्टूडेंट हमारे साथ हैं, मनजीत सिंह, जिन्होंने इस बार एसएससी जेई क्वालिफाई किया है और जिन्हें सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट मिला है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से, इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से, मनजीत, आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले आप बताएंगे आपका कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, या आपका कौन सा अटेम्प्ट था, सीपीटी 1-2 में आपका स्कोर कैसा था? मैम मेरा नाम मनजीत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला हूँ। हम्म। और ये मेरा मैम थर्ड अटेम्प्ट था ओके। जिसमें मुझे सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट मिला है। और एसएससी जेई सीबीटी 2 में मैम मेरे रॉ मार्क्स जो अभी तक हम लोगों को पता है वो 197 मार्क्स थे। हम्म। बट आई थिंक बहुत इंक्रीज हुआ है, तो 30 to 32 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ओके। और सीपीटी 1 में कैसा स्कोर था आपका? मैम सीबीटी 1 में था 128 पॉइंट समथिंग। इससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगता है जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं कि हम कितना टारगेट रख कर जाएं जब हम सीपीटी 1 में जाएंगे। मैम टारगेट तो एज सच हमें कुछ नहीं रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपको अपना बेस्ट करना चाहिए। जितने भी हमारे जैसे रीजनिंग है, हम्म। टेक्निकल है और जीएस है, तो हम्म। टेक्निकल में तो आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करके अपना अच्छे से हम्म। और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें अटेम्प्ट करने की चाहिए, बिकॉज एक टेक्निकल ऐसा हमारा फील्ड होता है जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम्म। जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है जो कि इंजीनियर लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसमें हम्म। हालांकि रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें 45+ आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप रोज कंटिन्यूस बेसिस पे टेस्ट लगाएं। एक हम्म। तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है वो है जीएस। सभी की एक प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैम बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा भी, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो आपको डिपार्टमेंट दिलाता है वो आपको जीएसई दिला पाएगा। तो उसके लिए लेकिन आपने कैसे किया, मतलब आप क्या गाइड करोगे इन स्टूडेंट्स को? मैम कई सारे यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं। मैं यहाँ हम्म। नाम तो खैर लेना कुछ वो नहीं होगा, बट आप हम्म। यूट्यूब चैनल से सहारा ले सकते हैं। और हम्म। करंट अफेयर्स के लिए आप पीडीएफ देख सकते हैं जो यूट्यूब पे कंप्लीट आपका पैकेज फ्री में आप देख सकते हैं। मतलब कुछ भी आपको हम्म। ऐसा सच नहीं कि हम्म। बाहर से देखने की जरूरत है, यूट्यूब पे कंप्लीटली आपको प्रोवाइड मिल जाएगा जीएस के लिए। हम्म। ठीक है। रीजनिंग के लिए मैम ऐसा कोई बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आराम से विदाउट एनी टेंशन रोज एक टेस्ट लगाएं, ये ऑल्टरनेट डेज पे भी लगा सकते हैं। और हम्म। ये देखें कि आपके कहाँ गलत हुए हैं। जो कि हम्म। हमने आपसे ही सीखा है, आपने एसएससी जेई के चयन बैच में हमें यही सिखाया कि आपने गलती कहाँ की है, बस इसी पे फोकस करना है। हम्म। क्योंकि हम्म। आप जो सही कर रहे हैं वो तो कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं आप सही करते रहेंगे ही, लेकिन जो हम्म। गलत हो रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है और देखना है कि ये गलती हो क्यों रही है और ये हम्म। कंटिन्यूटी पे नहीं होनी चाहिए। हम्म। हाँ, अगर हम गलतियों को इम्प्रूव करते जाएंगे, मुझे लगता है फिर हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। हाँ अ, जी मैम। अभी आपने जैसे बताया कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, इससे पहले के अटेम्प्ट्स में, इस अटेम्प्ट में, मतलब आपने अपने अंदर क्या चेंजेस फील किए या क्या चेंजेस आपने किए कि इस बार सक्सेसफुल रहा? पहली बार क्या कमियां रह गई थी, कुछ ऑब्जर्व किया होगा आपने। मैम पहली बार कमी जो रही वो है प्रैक्टिस। जो कि हम्म। आप बोलते रहे हैं पूरे चयन बैच में कि हम्म। आपका रामबाण जो होता है, एक वर्ड हम यूज करेंगे रामबाण। हम्म। रामबाण है प्रैक्टिस। आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो कि हम्म। मैं पिछले साल उतनी कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा था और उतनी इंटेंसिटी के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मतलब कर तो रहा था लेकिन ऐसा जैसे बहुत हाईली कंसिस्टेंट होके करना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट के, हर एक हम्म। टॉपिक के आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो मैं नहीं कर रहा था लेकिन इस बार मैंने किया। हम्म। और आपका मैम इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, आपकी यूट्यूब की वीडियोस। अरे, थैंक एक्चुअली यू मैं सो आपको मच। बताना चाहता हूँ, मेरे ना एक बड़े भाई हैं हम्म। जिनका एसएससी जेई में ऑल इंडिया रैंक 9 था ये लास्ट ईयर। तो ओह, ये तो बहुत बड़ी बात मैं है। आपको मतलब पीडब्ल्यू को मैं इतना वो नहीं लेता था, लेकिन मुझे हम्म।
सजेस्ट किया कि मैंने ऐसा किया है, मेरी रैंक आई है, तू एक बार देख सकता है। वो हालांकि वो मैकेनिकल से थे, मैं सिविल से अच्छा, हूँ। तो अच्छा। आपका नाम उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनको देखिए। फिर मैंने मैम आपकी यूट्यूब पे जो आपने वीडियोस मैराथन डाल रखी हैं, हुँ, उनको बहुत ही अच्छे से देखा। और हुँ, ऐसा होता है ना, आंख खुल जाना एक किसी सब्जेक्ट से, मतलब ऐसा हो जाता है कि आप तृप्त हो गए उस सब्जेक्ट को। तो जब हुँ, मैंने मैम आपका सब्जेक्ट सर्वेइंग, स्पेशली सर्वेइंग और हाईवे जब पढ़ा, तो मुझे इतना कंफ्यूजन होता था सर्वे में मैम। और वो मेरा सारा कंफ्यूजन आपके वीडियो से, उस मैराथन से कंप्लीटली रिमूव हो गया। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं ये मतलब सच बोल रहा हूँ कि मुझे सर्विंग में बहुत प्रॉब्लम होता था। जो टेक्योमेट्री के क्वेश्चंस होते थे, और हुँ, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग का आप स्पेशल हमेशा मेंशन करते थे कि भाई ये वाली गलती नहीं करनी है। और हुँ, आपने वो कई बार शॉर्ट वीडियोस में भी बना बना के डाला है कि कौन हुँ, सा नीचे होगा कौन सा ऊपर होगा। उससे बहुत बहुत मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। और इवन सारे जो पीडब्ल्यू के मैराथन्स होते थे, उससे बहुत फायदा मिला मैम। फिर नहीं, आपका, जब मेरा एसएससी जेई का सीबीटी 1 क्लियर हो गया, तो आप लोगों ने चयन बैच को लॉन्च किया, वो मैंने ज्वाइन किया। और हुँ, उसमें तो एक अलग ही एज मिला मैम इस बार मुझे। जो स्पेशल लगा कि मैंने वो बैच ज्वाइन किया। बैच तो हम हर साल ही ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है हुँ, कि पिछले साल नहीं ज्वाइन कर रहे थे। बट जो हाँ, पीडब्ल्यू का चयन बैच है, हुँ, वो एक एक सब्जेक्ट पर, एक एक टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस कराना, हर क्वेश्चंस में आपका ये बताना कि बेटा ये करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं करना है हुँ। मतलब उस मैम, ये। बैच पे मेरी एंड से तो ये कोशिश थी कि क्योंकि मुझे पता था पुराने इयर्स में स्टूडेंट्स ने क्या गलतियाँ कहाँ की है। और आपको याद होगा मैं क्वेश्चन पे लिख देती थी गलती, हिंदी में लिख देती गलती। थी ये गलती और ये पढ़ो तो यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। तो वो और मेरी मैम इस रोक साल इसका एक करंट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एनालिटिक लेंस का क्वेश्चन आया था, हुँ, जिसमें लास्ट में ही मेंशन कर दिया था कि एडिटिव कांस्टेंट, जो सॉरी एनालिटिक लेंस मेंशन कर दिया। सब हुँ, ने स्टार्टिंग में देखा, वैल्यूज दे रखी हैं एफ एंड डी की, और हुँ, सबने वो एफ प्लस डी कर दिया, लेकिन लास्ट में एनालिटिक लेंस नहीं देखा। और आपने वो क्वेश्चन अपने बैच में कराया, और हुँ, आपने वो क्वेश्चन कराया, सबने एफ प्लस डी करा। लेकिन हुँ, आपने बाद में देखा कि पहले ये तो देखो कि एनालिटिक लेंस उसमें मेंशन है, तो आपका जीरो होगा। वही हुँ, गलती इस बार हुई, लेकिन वो मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था। मैंने अपनी आंख खोल के, मैं कि पहले क्वेश्चन में देख लेता हूँ। तो आपने हुँ, हर क्वेश्चन में, हाईवे में बहुत सारे ऐसे हमें बताया कि भाई यहाँ गलती नहीं करनी है। हुँ। हाँ, नहीं वही बात है कि मुझे लगता है कि अगर आप सीखने के उस पे रहते हो कि पेपर से पहले मैं जितनी चीज़ें सीख लूँ वो पॉज़िटिव है, तो कहीं न कहीं हम अपने एग्ज़ाम अपने गोल के पास पहुँच जाते हैं, है ना? जी अ, मैम। एक बात और थी जैसे स्टूडेंट्स को रहता है हमने एक सब्जेक्ट 4 महीने पहले पढ़ लिया, अब मैं भूल गया हूँ उसको, अब वो रिवाइज़ करने के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊँ? हो सकता है आपने जो अपनाया हो वो उनके कुछ काम में आ जाए। जैसे कुछ टाइम पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा है हम भूल गए हैं, अब उसके लिए रिवीज़न के लिए आप क्या करते थे? मैम मेरा जो पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी थी, मैं 3 सब्जेक्ट, टेक्निकल की बात करूंगा ना, 3 सब्जेक्ट हाँ। एक साथ रिवाइज करता था शॉर्ट नोट से, जो आप शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते थे। हुँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आज दो सब्जेक्ट रिवाइज किए शॉर्ट नोट से, हुँ, और एक सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चंस किए। फिर नेक्स्ट डे आया, मैंने जो 2 सब्जेक्ट रिवाइज किए थे, फिर मैंने हुँ, उसके क्वेश्चन किए। ऐसे मैंने ये 3 दिन चलाया वीक में। फिर हुँ, उसी वीक के 4th डे पे मैंने 3 नए सब्जेक्ट उठाए, और फिर वो 2 सब्जेक्ट रिवाइज किए और एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए। तो ऐसे क्या होता है, अगर आप 3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चलाएंगे, तो आप पुराना भी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन हुँ, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और आपका एक थॉरो रिवीजन होता रहता है। क्योंकि मैम हुँ, हम ह्यूमन बीइंग ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि 12 के 12 सब्जेक्ट हम एक साथ कर सकते हैं, या बारह हुँ। के बारह सब्जेक्ट एक साथ मेमोराइज कर सकते हैं। उसका बेस्ट वे यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के साथ, और आप उसी दिन अपने 2 सब्जेक्ट रिवाइज करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तो सभी स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है कि रिवीज़न के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डिटेल में अगर नोट सिर्फ़ पढ़ते जाओगे तो उससे रिवीज़न वैसा नहीं हो पाएगा और ना ही पता चल पाएगा कि कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है ना? अ, अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने तो मतलब आपसे जैसे बात की तो आपने बताया आपके फैमिली में आपके भाई-बहन सब लोग ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाला है। तो आपको ये प्रेशर फ़ील होता था या मोटिवेशन लगती थी कि नहीं उन्होंने निकाला है तो मुझे भी निकालना है? किस सेंस में लिया आपने इस चीज़ को? मैम स्टार्टिंग में तो, मुझे जब मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ था 2017 में, उनको सीपीडब्ल्यूडी मिला, तो मैंने हुँ, उनको बहुत ऐसे सीरियसली नहीं लिया था कि मैं क्या, हुँ, पता नहीं क्या ही है, ऐसा क्या हो गया। बट एक हुँ, बार मैं उनके ऑफिस गया, हुँ, जेई के, सीपीडब्ल्यूडी जेई के ऑफिस गया, तो फिर मेरी आंख खुल गई। नहीं, हुँ, वो हाईली रेपुटेड एक बहुत अच्छी जॉब है। फिर हुँ, मेरे भाई भी कर रहे थे उस टाइम पे प्रिपरेशन। तो मैंने अच्छा, उनको फोन करके पूछा कि क्या मुझे भी ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वे हुँ, बिल्कुल कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, तो बस मेरी सुनते रहना, करते रहना।
तो हुँ, मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है मैम, उन्होंने मुझे बहुत थॉरोली सपोर्ट किया और हुँ, हमेशा ये बोला था टेंशन मत ले, एक गुरु की आवश्यकता आपको जीवन में हमेशा पड़ती है, जो मैं तुझे बोलता रहूंगा तू वो करते रहना, ज्यादा हुँ, इधर उधर भटकेगा तो परेशान रहेगा। टेंशन ये हुँ, नहीं लेनी, ना प्रेशर लेना है कि दीदी का हो गया है मेरा हो गया है, ऐसा कुछ हुँ, नहीं करना है, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते रहना है। और हमें लाइफ में एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर सके और अपने उसके ही दिखाए हुए रास्ते पे चल सके। वो कोई हुँ, टीचर भी हो सकता है जैसे आप हुँ, हो, कोई भाई हो सकता है। और मेरे हुँ, भाई ने ही मुझे आपको सजेस्ट किया था कि आप मैम का इस बार फॉलो करें, तो मुझे ऐसा मैम कोई प्रेशर नहीं लगा। इवन हुँ, मोटिवेशन मिलता था कि दो भाई बहन है, दोनों अच्छे से हो गए हैं। और हुँ। एक बहुत सपोर्ट मुझे रहा उन लोगों का, बहुत सपोर्ट रहा मैम। मतलब आप अपनी इस सिलेक्शन का एक उन्हें देना चाहेंगे कि हाँ, ये क्रेडिट जो है, कहीं न कहीं आपके भाई-बहन को जाता है, हाँ जिन्होंने जी आपका मैम, उन्होंने मोटिवेट किया। बहुत मोटिवेट किया, टेक्निकली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली, सब जगह से मैम। नहीं, चलिए अच्छा है, कैसा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और फ़ील करते हैं स्टूडेंट जब हम जैसे तैयारी करते हैं, कई बार हमारा ऐसा होता है कि क्वेश्चन्स बन नहीं रहे होते। कई बार होता है ना बहुत लो फ़ील करते हैं, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। उस टाइम मतलब आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम पेपर से पहले नंबर नहीं आ रहे, अब लग रहा है नहीं होगा, बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मतलब इन चीज़ों को आपने भी फ़ेस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी तैयारी करता है वो फ़ेस करता है। तो आप कैसे इनसे बाहर निकले? मैम ये सबके साथ होता है। हुँ, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी मॉक लगाएंगे या एक महीने पहले मॉक भी लगाएंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 200 क्वेश्चंस में किए, अगर आपके 130 भी आ रहे हैं हुँ, और आप ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं कि मेरा भी मैं मोरल डाउन हो जाता था। फिर हुँ, मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया, काफ़ी समय से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि हुँ, नहीं, कंसिस्टेंसी ही की है कि आप कंसिस्टेंटली मॉक करते जाएं। बस मेन चीज़ ये है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो हुँ, नोट करें और वो गलती रिपीट ना करने की कोशिश करें, उसे नोट करें, एनालाइज करें कि ये मुझसे गलत हुआ क्यों। और अगर हुँ, दोबारा भी फॉर एग्जाम्पल गलत हो जाता है तो दोबारा भी नोट करें कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और हुँ, बस कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ही की है मैम। एक समय ऐसा आता है कि आप अच्छा स्कोर करने लग जाएंगे, टेंशन लेने की उसमें कोई जरूरत नहीं होती है। पहले हुँ, मैम स्टार्टिंग में मेरे बहुत नंबर कम आते थे मॉक में, लेकिन हुँ, फिर धीरे धीरे मैं अपनी गलतियां लिखता रहा, कहाँ गलत हो रहा है। जैसे सर्वे का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, हुँ, जैसे प्रोपर लेवलिंग के क्वेश्चन से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। अगर वो मॉक में आ गया तो मेरी सांस फूल जाती थी, अरे यार ये तो गलत होना ही होना है। तो फिर हुँ, मैंने नोट किया, मैं क्या गलती कहाँ हो रही है, कि कौन हुँ, सा लेवल नीचे है कौन सा लेवल ऊपर, एक बार इसे आराम से समझा जाए। फिर मैंने वो हुँ, नोट किया, वो गलती मैम, फिर वो क्वेश्चन मुझसे कभी गलत हुआ ही नहीं, हुँ, कभी गलत नहीं हुआ। टेबल वाले क्वेश्चन जैसे सर्वे में होते हैं, जो हुँ, रीडिंग वगैरह लेते हैं लेवलिंग के, वो बहुत प्रॉब्लम आती थी। फिर मैंने हुँ, देखा कि कैसे सही कर सकते हैं, हालाँकि वो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, यही हुँ। एक की है मैम, और कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ही अपनी प्रैक्टिस करती रहनी है कंसिस्टेंटली। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और मतलब अगर हम मेहनत करें, हम कंसिस्टेंट रहें, हमें पता है ये हमारा गोल है, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है आज के इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मंजीत मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जल्दी मिलना भी होगा हमारा। अभी तो हम ज़ूम कॉल के थ्रू मिल रहे हैं, लेकिन मिलना भी होगा और जब मिलना हाँ होगा जी, तो मिठाई का डब्बा आप ज़रूर लाएँगे, मुझे मतलब याद ना दिलाना पड़े। क्लास में ये बोला बिल्कुल मैम, हुआ था, श्योर श्योर। और है मैम ना? मेरी बड़ी सिस्टर जो है, मैंने अभी जिनको मेंशन किया था उनका नाम भी सिमरन कौर ही है, तो मैं तो आपसे वैसे भी एज अ एल्डर सिस्टर बहुत ज्यादा रिलेट करता। जब आप पढ़ाते थे तो मैं तो दीदी को मैसेज करता, मैं अपनी बहन से ही हुँ, पढ़ रहा हूँ। मतलब ये मैं अच्छा। आपको पर्सनली बता रहा हूँ, तो मैं आपसे बहुत कनेक्ट करता हूँ वैसे भी। ये बहुत बड़ी बात है, पर चलिए आपने मतलब मुझे बहन की तरह समझा तो बहुत बड़ी बात है। हम अगर एक फैकल्टी से ऐसे रिलेट कर देते हैं ना, अगर हम मतलब एक कनेक्शन बन जाता है, तो हमें लगता ही नहीं कि हम उनसे ये क्वेश्चन कैसे पूछें, ये डाउट कैसे डिस्कस करें, ये मोमेंट कैसे डिस्कस करें। तो वो चीज़ों में हमारा मतलब मुझे लगता है एक फ़ेवर ही हो जाता है। हमें लगता ही नहीं कि किसी अलग पर्सन से हम बात कर रहे हैं और वो चीज़ एज़ अ फैकल्टी भी मुझे लगता है कि मैं इतना ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ, जब भी मैं मतलब अलग-अलग मैसेजेज़ आते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं हम आपको ये बता रहे हैं, आपका इस चीज़ से हमें हेल्प मिली, इस चीज़ से हेल्प मिली। तो मुझे लगता है कि इस प्रोफ़ेशन से अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब पूरे इंडिया के अलग-अलग कोनों से जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन मतलब आप लोगों के साथ हमारी साइड से भी बन गया है। तो मुझे भी जी बहुत मैम, ब्लेस्ड फ़ील होता है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं जो आज यहाँ बैठा हूँ और आपसे बात कर पा रहा हूँ, उसमें पीडब्ल्यू और सिमरन मैम का बहुत 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 बड़ा रोल है। और मैं मतलब मेरे हार्ट के हर एक आर्टरीज और वीन से आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बच्चे सिलेक्शन ले पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम।